नेपाल के बालेंद्र शाह को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी जा चुकी है और ये भविष्यवाणी नेपाल के ही एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट के द्वारा सारी चीज़ें रीड करके और उनके ऊपर डिस्कवरी या कैसे कहें कि रिसर्च करके करी गई हैं, जिससे ना केवल हम कहें कि नेपाल के बालेंद्र शाह इम्पैक्टेड हैं बल्कि नेपाल की पूरी राजनीति इम्पैक्टेड है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बालेंद्र शाह ने जब से अपने करियर के अंदर पॉलिटिक्स शब्द जोड़ा है या फिर ऐसे कहें कि शुरुआत करी है पॉलिटिक्स के अंदर अपने कदम रखकर, वो भी इंडिपेंडेंट आकर, उसके बाद से चर्चाएं उनकी नहीं बल्कि उनके काम की और उसके साथ साथ राजनीति के अंदर बड़ा परिवर्तन की भी बातें करी जा रही हैं। उनके कार्य की अगर बात करी जाए तो उनकी शैली से हर कोई आज इम्प्रेस है और इसके साथ साथ नेपाल का ऑलमोस्ट 90% से ऊपर जो युवा यूथ है वो नेपाल के बालेंद्र शाह के साथ जुड़ा हुआ भी है। इसका मतलब ये है कि राजनीति के अंदर जो परिवर्तन आने वाला है, जो सेंटर की राजनीति के अंदर, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि बालेंद्र शाह ने जब से काठमांडू के मेयर बने हैं उसके बाद से ऐसी एक भी सेक्टर नहीं छोड़ी है जहां पर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया हो। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके डिफरेंट काम बोलते हैं। सबसे पहले जब उन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने कूड़े करकट का निपटारा कर एक अच्छी व्यवस्था बनाने की सोची। उसके बाद उन्होंने लिया यहाँ पे जो जिम्मा हम कह सकते हैं गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर अच्छी व्यवस्था करने का, पार्किंग का, सब कुछ एकदम ब्रिलियंट काम किया। ना केवल उन्होंने ये प्रोजेक्ट रन किए बल्कि इसके साथ साथ जहां जहां पर उनको आवाज उठाने का मौका मिला या फिर ऐसे कहें कि आवाज उठानी चाहिए, वहां पर उन्होंने आवाज भी उठाई। चाहे वो भारत के साथ लड़ने की बात करी जा सकती है और फिलहाल की अगर बात करी जाए तो अमेरिका के साथ भी लड़ने की बात करी जा सकती है। उन्होंने बेबाक होकर वो आवाज उठाई जिससे जो यूथ है वो और ज्यादा सेटिस्फाई कर गया उनके साथ और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये नेता डिफरेंट है। इसके साथ साथ अब अगर बात करी जाए तो सेंटर के साथ उनकी पहले से ही नहीं बनती। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा अगर नॉमिनेट होता है इस बात से कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बनने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा यूथ इसकी तरफ जाएगा, नेपाल के बालेंद्र शाह की तरफ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं नेपाल की भविष्यवाणी की, राजनीति के अंदर बदलाव की और शाह फैक्टर की। शाह का एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसके ऊपर यहाँ पे रिसर्च करी है या फिर हम कहें कि जो पत्रकारिता करी है वरिष्ठ पत्रकार भूषण दहल, उन्होंने कहा है कि बालन फैक्टर थोड़ा सा भी नहीं झुक रहा है और जहां से बालन फैक्टर गुजर रहा है, कितनी भी बार पैर रख दे, यह ऊर्ध्वाधर विभाजन पूरी तरीके से असंतुलित हो जाता है। यानी कि बालेंद्र शाह जिस सेक्टर के अंदर यहाँ पे पैर रखते हैं, जिस सेक्टर के अंदर बोलते हैं या फिर काम करते हैं, वहां से चीजें उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। बालेन के पक्ष में आना सब कुछ यहाँ पे हो जाता है और दूसरी तरफ सारे के सारे एक इकट्ठा हो जाते हैं। एक देश करवट लेता हुआ नजर आता है, यानी कि पूरा का पूरा देश एक तरफ झुकाव के अंदर आता है, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप के अंदर। और बालेंद्र शाह की यही चीज सबसे ज्यादा डिफरेंट भी लगती है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।